हेलो बच्चों, वेलकम ऑल वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। स्वागत है सभी का और लेके आया हूँ नया वीडियो विद राइटिंग स्किल टॉपिक ऑफ क्लास 9th एंड 10th, लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग मीन्स राइटिंग स्किल एक्टिविटी स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 5 से। और डोंट फॉरगेट कि ये जो टॉपिक्स होते हैं कैरी 5 मार्क्स, सो प्लीज बी केयरफुल गाइज। सो आज लेके आए हो अलग अलग टिप्स के साथ। सो अलग अलग टिप्स डिस्कस करेंगे बिकॉज एज ए एग्जामिनर फॉर बोर्ड्स मुझे पता है कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम द स्टूडेंट्स। सो आज वही डिस्कस होगा, पैटर्न डिस्कस होगा, क्वेश्चंस आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है, हाउ शुड बी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, अवॉइड कौन से मिस्टेक करने हैं एंड व्हाट ऑफ थिंग्स। सो ऐसे बहुत सी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस, देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ इनफॉर्मल लेटर। फर्स्ट आपको फॉर्मल होता है एंड इनफॉर्मल होता है। While writing any letter, keep few things in mind कि हम लेटर किसे लिख रहे हैं एंड क्यों लिख रहे हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज हमारी होनी चाहिए, ये सब बातें हमें माइंड में होनी चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग द लेटर। सो देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होगा। सो फॉर्मेट होगा, पहले हमें एड्रेस लेना है खुद का। इनफॉर्मल लेटर के लिए सेंडर्स एड्रेस लेना है अलॉन्ग विद डेट। सेंडर्स एड्रेस अलॉन्ग विद डेट लेना है, याद रखना है। देन आगे होगा सैल्यूटेशन, जिसमें हम डियर और नेम ऑफ द पर्सन लिखेंगे, या डियर ब्रदर, डियर मदर। दीज आर पर्सनल लेटर्स। ओके, सो याद रखना है आफ्टर सेल्फ एड्रेस मतलब सेंडर्स एड्रेस जो हम डेट डालेंगे उसके बाद एक लाइन स्पेस छोड़ के हमें सैल्यूटेशन लिखना है। बी डोंट बी कंजस्टेड, ओके, नीट एंड क्लीन हमें प्रेजेंट करना है क्योंकि ये मार्क्स आपके मिलते हैं और आपको ऐसे मार्क्स मिलते हैं और ये सब हम देखते हैं। हाउ इज द प्रेजेंटेशन, आप लिखता कैसे हो एंड वॉट एवर। ठीक है, आगे आपको कंटिन्यू करना है विद द बॉडी ऑफ द लेटर। विल कैरी 3 पैराग्राफ्स, लुक एट नाउ। ओके, विल कैरी पैराग्राफ 1, 2 एंड 3। ओके, इन फर्स्ट पैरा क्या करेंगे हम, आस्क फॉर द वेल बींग ऑफ द पर्सन। इनफॉर्मल लेटर में हमें पहले जिनको हम लिख रहे हैं उनकी वेल बींग मतलब वो कैसे हैं, ऑल दैट एक फॉर्मेलिटी से पूछना है। देन सेकंड पैराग्राफ में हम कवर करेंगे मेन रीजन टू राइट द लेटर। हम लिख क्यों रहे हैं, ये रीजन हमें वहां पे मेंशन करना है। रीजन क्या है और क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सेकंड पैराग्राफ में। व्हाट अबाउट द थर्ड पैराग्राफ, इट विल बी कंक्लूजन। उसे हमें कंक्लूड करना है बट अच्छे से कंक्लूड करेंगे क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए गाइस एंड विद अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। ये चीजें याद रखो हमेशा। आफ्टर दैट इट विल बी क्लोजिंग लाइक योर्स लविंगली। यहाँ पे योर्स फेथफुली नहीं बोलेंगे क्योंकि, और सिंसियरली भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये आपका फॉर्मल लेटर नहीं है, इनफॉर्मल है। सो योर लविंगली और योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर मॉम, जो भी हो सकता है एज पर योर लेटर, बट ये इनफॉर्मल लेटर है, याद रखना है। सो देख लेते हैं, बट आपका नाम भी वहां डाल सकते हो या XYZ भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, नो वरीज अबाउट इट। क्वेश्चन देखो, एक सैम्पल क्वेश्चन लेते हैं और विद द सेम फॉर्मेट हम उसे सॉल्व भी करते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रुद्रा इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड द समर वैकेशन एट योर प्लेस इन मुंबई। आपका फ्रेंड है रुद्रा, उसे आपको इनवाइट करना है, आपका वैकेशन शुरू है तो यू विश कि आपका जो फ्रेंड है रुद्रा शुड ज्वाइन यू। सो उसको इनवाइट करना है टू स्पेंड द वैकेशन विथ यू एंड योर फैमिली इन मुंबई। सो यू आर साक्षी सक्षम, आपका नाम भी दिया है, यू आर साक्षी सक्षम। डो नॉट एक्सीड 120 to 150 वर्ड्स। सो एक्सीड नहीं करना है, 120, 150, 120 बोला जाता है बट हम 140 तक स्ट्रेच कर सकते हैं, इट डजंट मेक प्रॉब्लम। ओके, देख लेते हैं। सो आंसर में हम वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द सेंडर्स एड्रेस। देखो क्या है, 129 नवयुग अपार्टमेंट, पीतमपुरा, दिल्ली। देन पिन कोड वहां पे मार्च अलॉन्ग विद डेट आ गया। ओके, March 1st 2019। देख लेते हैं, डेट कुछ भी हो सकती है, नो वरीज अबाउट इट। बाद में देखो किसे लिखना है, रुद्रा को। सो डियर रुद्रा, इसको हम बोलेंगे सैल्यूटेशन। ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सैल्यूटेशन। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड गाइस, और गलतियां नहीं करनी है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके मार्क्स कहीं जाने नहीं चाहिए। देख लेते हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अटैच टू द मार्जिन लाइन। ओके, लुक एट नाउ। सो मेरे जो स्क्रीन की विड्थ ज्यादा है इसलिए यहाँ पे देखो कम लाइन्स आ रही है, बट आपके यहाँ पे 2 या 3 लाइन हो सकती है, नो वरी अबाउट इट। सो इट हैज बीन लॉन्ग, इट्स बीन लॉन्ग मीन्स इट हैज बीन लॉन्ग सिंस आई हैव हर्ड फॉर यू। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। सो आस्किंग फॉर हिज वेल बींग, कि जब तुम्हें ये लेटर मिलेगा सो होप कि तुम और तुम्हारी फैमिली अच्छी हो, खुशहाल हो एंड वॉट एवर।
asking for his well-being. So होगा introductory paragraph. Okay, ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं है. Then middle paragraph में थोड़ा डिटेल में हमें एक्सप्लेन करना है कि what is the purpose behind writing a letter. So as summers are approaching, I was thinking. तो आपको क्या लग रहा है, आप वहां पे लिख रहे हो. I was thinking if we could spend the summer break together at my place in Mumbai. So you're expecting that he must come and join you. I will introduce you to all my friends and close relatives. मैं तुमको मेरे जो सब फ्रेंड्स है और क्लोज रिलेटिव्स है मुंबई में जो रहते हैं उनसे तुम्हें इंट्रोड्यूस भी करूंगा. आई विल गिव यू अ सिटी टूर एज वेल. सो आई विल गिव यू अ टूर ऑफ सिटी एज वेल. सो लाइक मुंबई दर्शन करवा देंगे भाई. ओके, नो वरीज, लाइक दिस ये भी हम लिख सकते हैं. We will spend some quality time in the afternoons near the seashore. So Mumbai means seashore तो बनता है, तो वहां पे हम जाएंगे and we'll spend some time at afternoon. To add cherry on a cake, यहाँ पे मैंने phrase यूज किया है, means to make the situation more better, like icing on the cake, cherry on the cake. इसका मीनिंग होता है to make the situation more better. ठीक है. सपोज एक दिन ऐसा होता है कि आपकी तारीफ पे तारीफ हो रही है. ओके, आप कुछ भी करो आपकी तारीफ ही हो रही है. सो आई थिंक सो इट्स अ बेटर डे. सो डेफिनेटली, सो टू मेक द सिचुएशन मोर बेटर, द वेदर हियर इज वेरी प्लेजेंट ड्यूरिंग दोज डेज ड्यू टू सी विंड्स. सो ड्यूरिंग समर जो वेदर होता है यहाँ पे ड्यू टू सी विंड्स, सी में जो विंड्स उठती है उससे जो एटमोसफियर है, जो वेदर है, वो क्या होता है, वेरी प्लीजेंट, मतलब बहुत अच्छा होता है. तो हमने ये डिस्क्राइब किया है. आगे देखो क्या होता है, लास्ट एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ. आई एम एक्साइटेड even at the thought of you and I spending the summer together after so long. अभी तक रुद्रा मतलब आपका फ्रेंड आया नहीं है, तो बट आप क्या बोल रहे हो, अभी से एक्साइटेड फील कर रहे हो कि यू आर इमेजिनिंग कि लाइक तुम और आपका जो फ्रेंड है रुद्रा, आप टुगेदर एक समर वहां पे स्पेंड कर रहे हो आफ्टर लॉन्ग टाइम. ओके ओके, सो मतलब बेस्ट फ्रेंड है, याद रखना है. आई हैव टू टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू. तो मुझे बहुत सी बातें बतानी है तुम्हें. एंड गिव माई रिगार्ड्स टू आंटी एंड अंकल. सो उनकी जो मम्मी एंड डैडी है, मतलब आपके आंटी और अंकल, उनको आपके रिगार्ड सेंड करने. लॉट ऑफ लव यू कैन से. होप टू सी यू सून. तो आई एक्सपेक्ट कि तुम जल्दी मेरे सामने होंगे. सो ये हम कंक्लूड करते हैं. एंड देन फाइनली यू आर लविंगली, और बाद में आप आपका नेम डाल सकते हो वहां पे. ठीक है, इट इज नॉट अ स्पेस या. सो आपका नेम वहां पे डाल सकते हैं. सो आप तो दिया है वहां पे, देखो साक्षी और सक्षम. तो आप डेफिनेटली अगर आप बॉयज हो तो सक्षम, इफ यू आर गर्ल सो हैव अ साक्षी. सो अगर नाम दिया होता है तभी आपको नाम यूज करना है पॉसिबली. इट डजंट मेक अ डिफरेंस अगर आप एक्स वाई जेड भी यूज करते हो, अगर नाम नहीं होता सो इट्स ओके ओके. बट नाम दिया है तो आपको नाम ही मेंशन करना है. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ओके, सो ये था एक फॉर्मेट, देन एक क्वेश्चन एंड इट्स आंसर. आगे जाते हैं. एक क्वेश्चन आपके सामने अटेम्प्ट करना है घर पे. यू आर सारा और सिड. ओके, किसी भी कोई भी समझ लो एज पर योर नेम. Write a letter to your friend congratulating him for his new job offer in about 120 words. He just graduated from college. आपका जो फ्रेंड है, ओके, मतलब एक्चुअली आप अभी छोटे नहीं हो, इमेजिन करो बड़े हो. मतलब आपका फ्रेंड ग्रेजुएटेड हो चुका है, मतलब आप बड़े हो, इमेजिन करो. और ही हैज अ ऑफर ऑफ अ जॉब, अ न्यू जॉब ऑफर. सो रिगार्डिंग दैट आपको उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है बाय राइटिंग अ लेटर. सो ये आप अटेम्प्ट करो घर पे. लेट्स मूव फॉरवर्ड. फॉर्मल लेटर फॉर्मेट. सो आई विल सजेस्ट कि आप एग्जाम्स में मोस्टली फॉर्मल लेटर ही चूज करो. इट विल बी बेटर फॉर यू ऑल. ओके, आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे. वाइल चेकिंग बोर्ड एग्जाम पेपर्स हम ये सब चीजें ध्यान में रखते हैं कि हाउ टू चेक द पेपर्स एंड कैसे लिखा है, हाउ इज द प्रेजेंटेशन. सो कीप इन माइंड. फॉर्मेट क्या होता है, देखो योर सेंडर्स एड्रेस. मैंने एक सैंपल ही दिया एड्रेस डाल के. ठीक है, ये एड्रेस है आपका सेंडर्स एड्रेस. अलॉन्ग विद डेट है वहां पे. बाद में एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट मीन्स रिसीवर्स एड्रेस. यहाँ पे अभी दो एड्रेस होंगे, एक होगा सेंडर्स एड्रेस, एक होगा रिसीवर्स, मतलब जिनको आपको लिखना है लेटर. यहाँ पे मैंने दिया है द एडिटर. द डेक्कन क्रॉनिकल न्यूज़पेपर का नाम है हैदराबाद. ओके, नो वरीज. आफ्टर दैट यहाँ पे एक चीज और बढ़ेगी, सब्जेक्ट. ओके, देन हाउ शुड बी सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है. द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर. तो शॉर्ट और प्रिसाइज में आपको पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर लिखना है. लाइक एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, अगर एप्लीकेशन लेटर है. कंप्लेन लेटर है तो बैड कंडीशन ऑफ रोड्स
etc. Short and precise. So subject should be like subject. It should not look like a paragraph. Subject है. After that salutation. Salutation में यही आता है respected ma'am, sir, या अगर आप only sir या ma'am भी mention करते हो without the word respected, still it doesn't make a difference. इन चीजों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे इसेंशियल पार्ट होता है किसी भी लेटर का, वो होता है बॉडी ऑफ द लेटर. आप लिखते कैसे हो, हाउ यू बिगिन, आपका मिडिल पैराग्राफ कैसे होता है, आप कैसे कंटेंट यूज करते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन. सो ये चीजें ध्यान में रखनी जाती है. आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम होगा सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट और सैलुटेशन में तो प्रॉब्लम नहीं होगा. तो प्रॉब्लम होता है बच्चों को कि वो यहाँ पे गलतियां करते हैं, ओवर राइट हो जाता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है. एंड कीप वन थिंग इन माइंड कि जब भी हम लेटर लिखते हैं, सो हमारी लैंग्वेज प्रेजेंट में होती है, याद रखना है. वी मस्ट यूज प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स, कीप दिस इन माइंड. सो आपको बॉडी ऑफ द लेटर में अगेन 3 पैराग्राफ्स का बनाने. सो यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन आपका होगा पहले. यू मस्ट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, 1 or 2 sentences to introduce the topic, main content, a few sentences to describe the matter, and then conclusion, a sentence to request their recognition. And after that it will be क्लोजिंग. क्लोजिंग में क्या क्या होगा, थैंकिंग यू. यहाँ पे मेंशन करना है थैंकिंग यू, जो इनफॉर्मल में लेटर में नहीं था बट यहाँ पे फॉर्मल में होगा. आफ्टर थैंकिंग यू, लिविंग वन लाइन, योर सिंसियरली, फेथफुली, मतलब योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर ट्रूली, एज पर योर विश आप लिख सकते हो. एंड देन आगे आप लिख सकते हो दिनेश कुमार, वॉट एवर. अगर आपका नेम होता है, नहीं होता है तो आप डाल सकते हो XYZ, इट डजंट मेक अ डिफरेंस. सो ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है. अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन. Write a complaint letter regarding irregular electric supply to the electric department office. ऑफिसर, जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, वहां पे आपको रिगार्डिंग इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई, जो आपका इशू है आपके सोसाइटी में, रिगार्डिंग दिस आपको कंप्लेन करनी है और कंप्लेंट लेटर लिखना है. तो कहाँ लिखना है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ऑफिसर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई, यहाँ पे जो ऑफिस है उनका, वहां लिखना है. इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर डिपार्टमेंट, दादर, मुंबई. तो ये होगा आपका रिसीवर्स एड्रेस. सेल्फ एड्रेस दिया नहीं है तो सेल्फ एड्रेस हम बना लेंगे, नो वरीज. सो स्टार्ट करते हैं आंसर के लिए. सो देखो यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया, नाम नहीं डाला तो भी कुछ फर्क नहीं है. सो लिखेंगे अजय, 8F विवेक नगर, MG रोड, धारावी, मुंबई. आपको लिखना है दादर मुंबई में. ये रिसीवर्स एड्रेस यहाँ पे रहा, ये देखो दादर मुंबई दिख रहा है. तो आपका एड्रेस भी मुंबई का ही होना चाहिए, ये भी याद रखो. अगर आपका खुद का एड्रेस दिया नहीं होता है, सो कीप इन माइंड कि रिसीवर्स एड्रेस क्या है, अकॉर्डिंगली उसी सिटी का एड्रेस आपको बनाना है. ओके. धारावी मुंबई 40017 एंड 13 दिसंबर 2020, ये होगा आपका एड्रेस. आफ्टर दैट आपको किसे लिखना है, इट इज रिसीवर्स एड्रेस टू द इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ऑफिसर. ये तो वही दिया था ना क्वेश्चन में, आपका एड्रेस दिया है ऑफ रिसीवर्स. ओके, जिसको लिखना है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर डिपार्टमेंट, दादर, मुंबई. तो ये होगा आपका रिसीवर्स एड्रेस. आफ्टर दैट सब्जेक्ट, कंप्लेंट लेटर रिगार्डिंग इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई, या सिंपली आप लिख सकते हो इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई, दैट्स इट. बाकी कुछ करने की जरूरत है ही नहीं. ओके. ऊपर विवेक नगर मेंशन किया हमने, विवेक नगर, तो हम वो डाल सकते कि इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई इन विवेक नगर. तो देखो क्या होता है, रिस्पेक्टेड सर, लिविंग वन लाइन. यहाँ पे स्पेस ज्यादा दिख रहा है बट एक ही लाइन छोड़नी है फॉर रिस्पेक्टेड सर. देन शुरू करते हैं विद द इंट्रोडक्शन. ओके, इंट्रोडक्टेड पैराग्राफ विद द रेफरेंस. जब भी आप कंप्लेंट लेटर लिखोगे, याद रखना है आपको शुरुआत में क्या क्या चेंज करना है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा. विद द रेफरेंस ऑफ above subject, with the reference of above subject, I am the resident of Vivek Nagar, writing this complaint letter to draw your kind attention towards the nuisance means inconvenience faced by us due to irregular electric supply for last 1 month. तो यहाँ पे देखो न्यूसेंस या इनकॉन्वीनियंस, इसका मीनिंग सेम ही होता है. मैंने स्लैश दिया, इट मीन्स आप कोई भी वर्ड पिक कर सकते हो, बट बेटर होगा कि आप न्यूसेंस पिक करो, लुक्स बेटर. ओके, एक इंप्रेसिव वर्ड लगता है, सो इट विल हेल्प यू टू गेट मार्क्स एक्चुअली. सो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, रेजिडेंट ऑफ विवेक नगर. सो विवेक नगर हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि आपका एड्रेस अलग हो सकता है. बाद में ड्यू टू इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर लास्ट 1 मंथ. तो ये पार्ट भी आपका चेंज हो सकता है क्योंकि इशू हमेशा यही नहीं रहेगा. यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई
तो कहीं पे बैड कंडीशन ऑफ रोड हो सकता है, इरेगुलर वाटर सप्लाई हो सकता है, लॉन्ग लाइंग गार्बेज हीप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो जो भी मैंने चेंज किया वही अंडरलाइन किया वही आपको चेंज करना है, बाकी सेम ही रखो, क्योंकि ये प्रॉपर बिगिनिंग लगती है। विद द रेफरेंस ऑफ अबव सब्जेक्ट, आई एम द रेजिडेंट ऑफ विवेक नगर, जो भी होता है, ठीक है। सो आप जो चीजें मैंने अंडरलाइन की वही चेंज करो इन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। मिडिल पैराग्राफ में हमें डिटेल से बताना है कि इशू क्या है और प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देख लेते हैं। ओके नाउ, in a locality there are many students who are preparing for their upcoming board exam as well as for other final examinations, but this irregularity in electric supply is causing obstacles in their preparations. So, you also know this year the summer is extremely hot, so the facing old people facing it very difficult to tackle the problem. The problems of current supply also lead to some other illegal activities in our locality. So एक चीजें याद रखना है बच्चों कि हमें यहाँ पे एटलीस्ट 3 प्रॉब्लम मेंशन करना है। पहले मैंने यहाँ पे किया कि हमारे लोकेलिटी मतलब एरिया में ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। सो ड्यू टू irregular electric supply, they can't prepare their exam for examination, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, ये एक इशू हुआ। बाद में सेकेंड इशू देखो, दिस इरेगुलरिटी इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज कॉजिंग ऑब्स्टेकल्स इन देयर प्रिपरेशन, हो गया। देन यू ऑल्सो नो दिस ईयर द समर इज एक्सट्रीमली हॉट, कि समर इस साल बहुत ही हॉट है, वेरी एक्सट्रीम है। सो द ओल्ड पीपल फेसिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू टैकल द प्रॉब्लम। सो ओल्ड पीपल को भी प्रॉब्लम्स होते हैं और ब्रीदिंग, ओके, दे फील टायर्ड, दे लूज देयर एनर्जी अ लॉट। और वैसे भी समर में वी लूज आवर एनर्जी लिटिल अर्लियर, इसलिए हमें और नींबू शरबत या वट एवर कोल्ड ड्रिंक्स एंड वट एवर जो भी होता है एनर्जी ड्रिंक हम पीते हैं और पीना भी चाहिए, ठीक है। सो द प्रॉब्लम्स ऑफ करंट सप्लाई ऑल्सो लेड टू सम अदर इलीगल एक्टिविटीज इन आवर लोकेलिटी। लोकेलिटी का मीनिंग पहले ही बता दिया हमारे सोसाइटी में कि ड्यू टू करंट सप्लाई और ड्यू टू लैक ऑफ करंट सप्लाई, इरेगुलर करंट सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, जो इलीगल एक्टिविटीज है, ओके, लाइक थेफ्ट हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग हो सकता है, रात को चोर तो घूमते ही है भाई, ओके। सो मोस्टली ये भी प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 3 प्रॉब्लम मेंशन किए हैं, याद रखना है। सो वी हैव ऑलरेडी गिवन मेनी कंप्लेंट्स टू आवर लोकल अथॉरिटी, हमने लोकल अथॉरिटीज को बहुत सी कंप्लेंट दी है। दे आर ऑलवेज गिविंग अस एम्प्टी प्रोमिसेस एंड डूइंग नथिंग, तो हमें वो जस्ट एम्प्टी प्रॉमिस दे रहे, बाकी कुछ नहीं। सो काइंडली आई एम रिक्वेस्टिंग यू to look into this matter personally. If you do the needful, then I shall be very much thankful to you. So, I'm just requesting. Last आपको एक kind request करनी है उनको कि just please look into this matter personally and try to help us with solving this problem. So ये हमने thankful किया है and whatever हम request कर रहे हैं, so ये याद रखना है। यहाँ हमें conclude करना है इसे। बाद में thanking you ये होना चाहिए living one line. आफ्टर दैट यूएस फेथफुली अजय, ओके। सो ये होगा आपका काइंड ऑफ अ कंप्लेंट लेटर इनटू फॉर्मल लेटर, ठीक है, याद रखना है। सो ये थे लेटर्स, इनफॉर्मल विथ फॉर्मेट एंड एग्जाम्पल, देन फॉर्मल लेटर विथ इट्स फॉर्मेट एंड ऑल्सो एग्जाम्पल, ओके, विथ आंसर मैंने दिया है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल गाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी. And please don't forget to subscribe my channel if you are still new to this channel, guys. Thank you very much. See you again very soon with a new video.